A very good morning to all of my dear students. Welcome to our channel Commerce Intelligence. In previous classes, we have discussed about the primary sources and secondary sources of the collection of data, and one method also have discussed, that is direct oral investigations. Now in today's class, let's start with another method, that is indirect oral investigations. देखो बच्चों, हमने क्या है प्रीवियस क्लासेस में कलेक्शन ऑफ डाटा चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसकी हम 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं अपने चैनल पर। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो पहले आप उन दोनों वीडियोस को चेक करना, उसके बाद आप क्या है ये थर्ड वीडियो चेक करोगे, जिसमें आपका क्या है कौन सा मेथड है, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन मेथड। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। अब इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, उससे पहले मैं आपको डायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन का मीनिंग बताती हूँ। डायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है, जिसमें इन्वेस्टिगेटर्स क्या करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट बना के रिस्पोंडेंट्स के साथ उनसे इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। बट इन डायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है, जिससे हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, जिस भी रिस्पोंडेंट से हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, हम उस पर्सन से इंफॉर्मेशन ना लेके किसी और पर्सन से हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं उस रिस्पोंडेंट्स के बारे में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। और उस पर्सन को हम क्या बोलते हैं, विटनेस। Here is the definition. Now see, indirect oral investigation is the method by which information is obtained not from the person regarding whom the information is needed. जिससे information चाहिए उससे information ना लेके it is collected orally from other person. दूसरे person से लेते हैं who are expected to possess the necessary information. These other persons are known as witnesses. उन persons को हम क्या बोलते हैं, witnesses. मीन्स इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन का मीनिंग आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, जिसमें हम क्या करते हैं, डायरेक्ट उस पर्सन से इंफॉर्मेशन ना लेके किसी और से उसकी इंफॉर्मेशन लेते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। एग्जाम्पल है लाइक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में क्या होते हैं, वर्कर्स काम करते हैं। अगर हमें वर्कर्स के रिगार्डिंग उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में पता करना है कि उनकी सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी है, तो हम डायरेक्ट वर्कर्स से इंफॉर्मेशन ना लेकर हम एम्प्लॉयर से इंफॉर्मेशन लेते हैं, तो उसको भी हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं। नाउ सुटेबिलिटी क्या है, नाउ फर्स्ट वन इज फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लार्ज। जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन फील्ड क्या है, लार्ज होता है, वहाँ पे हम क्या करते हैं, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन मेथड को यूज करते हैं। लेकिन हमने डायरेक्ट में क्या पढ़ा था, जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन क्या होता है आपका, स्मॉल होता है, क्योंकि वहाँ हम क्या करते हैं, डायरेक्ट रिलेशन बनाते हैं रिस्पोंडेंट के साथ। लेकिन यहाँ पे क्या है, हम इन्वेस्टिगेटर्स को अपॉइंट करते हैं, क्योंकि हमें डायरेक्ट उसी पर्सन से इंफॉर्मेशन नहीं लेनी, किसी और से रेफरेंस के बेस पे इंफॉर्मेशन लेनी है। तो यहाँ पे आपका फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन भी क्या हो सकता है, लार्ज हो सकता है। नाउ द नेक्स्ट, नॉट पॉसिबल टू हैव डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। अब जैसे कि डेफिनेशन में आपने पढ़ा है कि हम इंफॉर्मेशन डायरेक्ट उसी पर्सन से ना लेकर किसी और पर्सन से रेफरेंस के बेस पे लेते हैं। जैसे मैंने आपको बेस्ट एग्जांपल बताया है कि लाइक किसी कंपनी में हम एम्प्लॉयमेंट के लिए जाते हैं, तो वहाँ क्या है, रेफरेंस मांगते हैं। तो रेफरेंस के लिए हम 2 पर्सन के नेम देते हैं, जिससे क्या है वो हमारे बैकग्राउंड के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। तो इट मीन्स क्या है, वो डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन जिस पर्सन को अपॉइंट किया उससे ना लेकर किससे इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, जो रेफरेंस से उनसे इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, तो वो भी आपका क्या है, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। नाउ द थर्ड वन इज इग्नोरेंस एंड इलिटरेसी। इसमें क्या होता है कि बेटा, जो आपका समटाइम क्या है, जो आपने विटनेसेस से हमने जिससे इंफॉर्मेशन ली है, वो समटाइम क्या हो सकता है, वो इग्नोरेंट हो सकता है, इलिटरेट हो सकता है। मीन्स जो आप इंफॉर्मेशन चाहते हो वो इंफॉर्मेशन ना दे, तो वो उसका रीज़न क्या है, वो इलिटरेट हो सकता है, या उसको समझना है जो इन्वेस्टिगेटर उससे पूछना चाहता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज इन्वेस्टिगेशन इज सो कॉम्प्लेक्स इन नेचर दैट ओनली एक्सपर्ट्स कैन गिव इंफॉर्मेशन। जो इन्वेस्टिगेशन होती है बेटा, ये ऑटोमेटिक क्या है, कॉम्प्लेक्स नेचर होता है इसका, ये कोई सिंपल मेथड नहीं है, ये क्या है, बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है।
क्योंकि हर एक से जाके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना ये बहुत ही डिफिकल्ट टास्क होता है। तो उसके लिए क्या होता है, हमें एक्सपर्ट से ओपिनियन लेना पड़ता है कि कैसे हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करें, कैसे हम डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं अदर पर्सन से। नाउ द नेक्स्ट वन इज मेरिट्स। अब मेरिट्स क्या है? फर्स्ट वन इज जो आपकी सुटेबिलिटी है सेम है, ये आपकी क्या है? मेरिट्स है। फर्स्ट वन इज वाइड कवरेज, ये क्या करता है? लार्ज एरिया को कवर करता है। लेकिन जो आपका डायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन है उसमें क्या होता है? आपका स्मॉल एरिया को कवर करता है, क्योंकि वहाँ डायरेक्ट रिलेशनशिप मेंटेन करना पड़ता है इसलिए। नाउ द नेक्स्ट वन इज लेस एक्सपेंसिव। यहाँ पर क्या है? लेस एक्सपेंसिव है। क्यों है? क्योंकि आपको डायरेक्ट उस पर्सन से नहीं मिल रहा, वो आपको कैसे भी, आपको किसी और पर्सन से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है उस पर्सन के बारे में, तो आप कैसे भी कर सकती हैं। तो ये क्या है? आपका लेस एक्सपेंसिव है, आपको वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। नाउ द नेक्स्ट वन इज एक्सपर्ट ओपिनियन। इसमें क्या है? आपको एक्सपर्ट से ओपिनियन लेना पड़ता है कि हम कैसे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं डिफरेंट पर्सन से, फ्री फ्रॉम बायस। अब इसमें क्या है? बायसनेस नहीं होगी, क्योंकि आपने क्या है? इन्वेस्टिगेटर को हायर किया है। अब वो उसको पता नहीं है कि आपको इंफॉर्मेशन जो आप कलेक्ट कर रहे हो कि वो उनके पर्सनल रिलेशनशिप पर्सनली उससे मिले हुए हैं या नहीं। तो उसमें क्या है? जो आपका फ्री फ्रॉम जो बायसनेस का स्कोप होता है वो क्या हो जाता है? यहाँ ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज सिंपल। जो आपका ये मेथड है इनडायरेक्ट ओरल मेथड, ये आपका क्या है? सिंपल मेथड है। नाउ द नेक्स्ट वन इज डिमेरिट्स। अब डिमेरिट्स क्या है? फर्स्ट इज लेस एक्यूरेट। अब जो आपने डाटा कलेक्ट किया है वो समटाइम क्या हो सकता है? लेस एक्यूरेट हो सकता है। वो लेस एक्यूरेट किस बेस पे हो सकता है? क्योंकि आपने इंफॉर्मेशन डायरेक्ट उसी पर्सन से कलेक्ट नहीं की है जिसके रिगार्डिंग आपको इंफॉर्मेशन चाहिए। आपने क्या है? किसी और पर्सन से उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, तो वो मे बी क्या है? रॉन्ग आपको इंफॉर्मेशन दे दे। तो इसलिए ये मेथड क्या है? आपका लेस एक्यूरेट है। सेकेंड वन इज बायस। समटाइम ये भी पॉसिबल हो सकता है कि जो विटनेस हो वो क्या है? पर्सनली बायस्ड हो सकता है। जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो इंफॉर्मेशन ना दे के कुछ रॉन्ग इंफॉर्मेशन दे दे। फॉर एग्जांपल, अगर लाइक अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था बेस्ट की, लाइक कंपनी में है और उसको क्या करना है? एम्प्लॉयमेंट के लिए वो गया है, इंटरव्यू दिया है। बाद में हम रेफरेंस चेक करते हैं, तो रेफरेंस में जिसने उन पर्सन का नाम दिया है रिस्पॉन्डेंट ने, क्या पता वो उसके बारे में रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे दी। तो यहाँ पे यही जो पॉइंट है, इसलिए यहाँ पे बायसनेस क्रिएट होती है। नाउ द नेक्स्ट वन इज डाउटफुल कंफ्यूजन। सम टाइम क्या होता है? विटनेस की केयरलेसनेस की वजह से क्या होता है? डाउटफुल कंफ्यूजन हो जाते हैं, क्योंकि रिस्पॉन्डेंट कुछ बोल रहे हैं जिसके बारे में इंफॉर्मेशन है, लेकिन जो विटनेस है उसने जो इन्फॉर्मेशन दी वो कुछ और दी है। तो इससे क्या है? कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाते हैं। तो इस वजह से क्या है? ये भी इसके डिमेरिट्स है। अब आपने प्रीवियस वीडियो में डायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन मेथड पढ़ा था, इस वीडियो में आपने क्या है? इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन मेथड पढ़ा है। तो इसके बेसिक डिफरेंस क्या है वो इन्हीं पॉइंट्स में से आपके आ जाएंगे। फर्स्ट वन इज वाइड कवरेज। आपका डायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन में मैंने बताया था कि इन्वेस्टिगेटर क्या है? डायरेक्ट रिलेशन क्रिएट करता है किसके साथ? रिस्पोंडेंट के साथ। तो वहाँ पे क्या है आपका? वो किस में कर सकता है? स्मॉल कवरेज में। तो जहाँ पे वो कवरेज होती है वो क्या है? स्मॉल होती है। किसमें? आपकी डायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन में, क्योंकि सबके पास पर्सनली जाके डाटा कलेक्ट करना पॉसिबल नहीं होता, तो इसलिए वहाँ पे जो कवरेज होती है वो स्मॉल एरिया होता है। लेकिन इनडायरेक्ट में क्या है? आपका वाइड कवरेज एरिया होता है। नाउ द सेकेंड वन इज आपका जो है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन क्या है? लेस एक्सपेंसिव है, क्योंकि आप इंफॉर्मेशन किसी और पर्सन से कलेक्ट कर रहे हो रादर देन रिस्पोंडेंट, तो इसलिए आपका क्या है? ये लेस एक्सपेंसिव है। लेकिन जो आपका डायरेक्ट ओरल मेथड होता है वो आपका क्या होता है? मोर एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि आप उसमें क्या है? डायरेक्ट उस रिस्पोंडेंट से जाके पर्सनली उससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो। नाउ द नेक्स्ट वन इज एक्सपर्ट ओपिनियन। इसमें क्या है? आपको एक्सपर्ट ओपिनियन की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन डायरेक्ट मेथड में आपको ओपिनियंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि आप इन्वेस्टिगेटर जो होता है वो डिलिजेंट होता है अपने काम में, ताकि वो क्या है? इंफॉर्मेशन जैसे उसको पर्सन से कलेक्ट करनी है उसको इजीली कलेक्ट कर लेता है। नाउ वन मोर, आप एक पॉइंट और इसमें बना सकते हो। यस, इसमें क्या है? आपका डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता किसके साथ? रिस्पोंडेंट के साथ इनडायरेक्ट में। लेकिन जो आपका डायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन है उसमें क्या है? आपका डायरेक्ट कांटेक्ट होता है।
डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद रिस्पोंडेंट। लेकिन इनडायरेक्ट में क्या है आपका डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं होगा। द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट मेथड क्या है, इंफॉर्मेशन फ्रॉम द लोकल सोर्सेज और कॉरेस्पॉन्डेंस। ये अभी आपका जो मेथड है प्राइमरी सोर्सेज में जो आपने फर्स्ट मेथड किया है डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू, इसमें आपका क्या है थर्ड मेथड। इसमें क्या है इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट की जाती है वो लोकल सोर्सेज और कॉरेस्पॉन्डेंस से की जाती है। इसमें क्या करता है बेटा, देखो इन्वेस्टिगेटर्स क्या करता है, डिफरेंट कॉरेस्पॉन्डेंट्स को या डिफरेंट पर्सनस को अपॉइंट करता है डिफरेंट प्लेसेस पर, जिसके रिगार्डिंग हम क्या है, जिससे हम क्या है इंफॉर्मेशन को ईजिली कलेक्ट कर सकते हैं। आप एग्जांपल ले सकते हो लाइक कि हमें इंफॉर्मेशन चाहिए कस्टमर्स से कि मतलब लाइक हम मार्केटिंग कर रहे हैं, हमें अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, लाइक क्लोथ का बिजनेस है या कोई और बिजनेस है वो स्टार्ट करना है, तो हमें ये देखना है कि हमारे मतलब कस्टमर किस टाइप का प्रोडक्ट चाहते हैं। तो हम क्या करते हैं अलग अलग लोकेशंस पर अलग अलग पर्सन को क्या है अपॉइंट करते हैं, जिससे हम क्या है कस्टमर्स के व्यूज़ कलेक्ट कर सकें और उसके अकॉर्डिंग अपने बिजनेस में क्या है उन चेंजेस जो कस्टमर चाहता है उसी के अकॉर्डिंग हम प्रोडक्ट्स को क्या है बना सकें। तो ये बेस्ट मेथड है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेटर्स क्या करता है डिफरेंट पर्सन्स को अपॉइंट करता है डिफरेंट प्लेसेस पर कस्टमर्स के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। उस मेथड को क्या बोलते हैं इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज और कॉरेस्पॉन्डेंस। इन यहाँ पर डेफिनेशन है द इन्वेस्टिगेटर्स अपॉइंट लोकल पर्सन और कॉरेस्पॉन्डेंट्स एट डिफरेंट प्लेसेस पर को अपॉइंट करता है, वो इंफॉर्मेशन सेलेक्ट करते हैं, दे कलेक्ट इंफॉर्मेशन इन देयर ऑन वेज, मतलब अपने तरीके से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं एंड फर्निश द सेम टू द इन्वेस्टिगेटर्स। तो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके जो उन्होंने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है उसमें जो फर्निश करना है वो करके उसको क्या है सेम उसको देते हैं इन्वेस्टिगेटर्स। उसको क्या बोलते हैं इंफॉर्मेशन को लोकल सोर्स। अब इसकी सुटेबिलिटी चेक करते हैं। फर्स्ट वन क्या है रेगुलर एंड कॉन्टीन्यूस इंफॉर्मेशन इज नीडेड। अब ये देखो बेटा जो ये मेथड है ये कहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें रेगुलर इंफॉर्मेशन चाहिए। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया बिजनेस स्टार्ट किया, हमें कस्टमर के व्यूज़ चाहिए कि उनको किस टाइप का प्रोडक्ट चाहिए, तो वो हमें क्या रेगुलर इंफॉर्मेशन चाहिए। तो ये मेथड वहाँ सुटेबल होता है जहाँ हमने डिफरेंट पर्सन को अपॉइंट किया है वो रेगुलर कस्टमर का व्यू जान सके और हमें क्या है उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन दे सके। नाउ नेक्स्ट वन इज एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लार्ज। अब ऑब्वियसली बेटा देखो जब हम डिफरेंट पर्सन को अपॉइंट कर रहे हैं एक जो इन्वेस्टिगेशन एरिया होगा वो क्या है लार्ज होगा, तभी तो हम क्या कर रहे हैं डिफरेंट पर्सन को अपॉइंट कर रहे हैं कि कस्टमर्स के व्यूज जानने के लिए। तो यहाँ पे जो इस मेथड में क्या होता है जो एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन होता है वो क्या है लार्ज होता है। इंफॉर्मेशन इज टू बी यूज्ड बाय द जर्नल्स मैगजीन्स एंड रेडियो एंड टीवी। कुछ इंफॉर्मेशन हम क्या है हम जर्नल मैगजीन्स और टीवी से भी कलेक्ट कर सकते हैं इस मेथड में। नाउ द नेक्स्ट इज मेरिट्स। मेरिट्स में क्या है फर्स्ट इज इकोनॉमिकल। ये आपका जो मेथड है ये सब्सट्रैक्टिव फॉर्म में ये टाइम की फॉर्म में भी मनी की फॉर्म में भी एंड एफर्ट्स की फॉर्म में भी। अब देखो कैसे ये टाइम की फॉर्म में कैसे, क्योंकि आपको हर एक जगह पे जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपने ऑलरेडी पर्सन को अपॉइंट किया हुआ है जिससे वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, इसलिए टाइम की फॉर्म में क्या आपका इकोनॉमिकल है। मनी की फॉर्म में भी इकोनॉमिकल है क्योंकि आप अगर पर्सनली जाते हो तो आपके लिए ज़्यादा कॉस्टली होता है, तो इसलिए क्या मनी की फॉर्म में भी इकोनॉमिकल है। नेक्स्ट वन इज एफर्ट्स। अब इसमें क्या है आपको एफर्ट्स कम करने पड़ते हैं क्योंकि आपको ऑलरेडी आपको जहाँ पे इंफॉर्मेशन चाहिए वो कंप्लीट लोकेशन की इंफॉर्मेशन आपको एक जगह मिल जाती है, तो इस फॉर्म में क्या आपका ये इकोनॉमिकल है। नेक्स्ट वन इज वाइड कवरेज। सेम यहाँ पे आपको सुटेबिलिटी में पढ़ा था कि ये लार्ज इन्वेस्टिगेशन क्या है आपका एरिया होता है, तो ये क्या है इसमें ये भी आपकी मेरिट मिल जाएगी। जो आपका मेथड है क्या है वाइड कवरेज को कवर करता है। नेक्स्ट वन इज कॉन्टिन्यूटी। ये मैंने आपको बता दी कि रेगुलर एंड कॉन्टिन्यूस इंफॉर्मेशन इस मेथड को हम कहाँ यूज़ करते हैं जहाँ हमें कॉन्टिन्यूटी चाहिए, मीन्स आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो कॉन्टिन्यू बेसिस पर चाहिए। लाइक आपके पास वीट की मार्केट है वहाँ पर उसके प्राइसेस अप एंड डाउन हो रहे हैं, तो उसके रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको क्या है इमीडिएटली मिल जाती है इस मेथड में, तो इसलिए क्या है यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी रहती है। सुटेबल फॉर द स्पेशल पर्पस।
अभी जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया कि आपको लाइक व्हीट मार्केट में है, उसके प्राइसेस क्या है, अप एंड डाउन हो रही है, तो आपको डायरेक्ट तो पता नहीं चलेगा। हमने क्या है, डिफरेंट लोकेशंस पे डिफरेंट पर्सन्स को अपॉइंट किया है, तो वो इमीडिएटली क्या है वहाँ का रिस्पॉन्स लेकर आपको डायरेक्टली कॉल करती है, जैसे भी है इन्वेस्टिगेटर्स को बताती है कि अब यहाँ क्या है, इसके प्राइसेस, व्हीट के प्राइसेस अब ज़्यादा हुए हैं या कम हुए हैं। तो ये क्या है, स्पेशल पर्पज़ के लिए सुटेबल होता है आपका इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज मेथड। नाउ अब कोई भी मेथड ऐसे नहीं है जिसकी मेरिट्स और डिमेरिट्स नो। अब डिमेरिट्स क्या है, फर्स्ट वन इज लॉस ऑफ ओरिजिनलिटी। अब इसमें क्या है, ओरिजिनलिटी नहीं रहती है डाटा में। ओरिजिनलिटी क्यों नहीं होती है बेटा, ओरिजिनलिटी इसलिए नहीं होती है क्योंकि डिफरेंट कॉरेस्पॉन्डेंट से हम क्या है, डिफरेंट पर्सन का रिस्पॉन्स लेते हैं। तो एक पर्सन कुछ और इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, दूसरा पर्सन कोई और इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो इसमें क्या है, ओरिजिनलिटी नहीं रहती है। लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्मिटी भी नहीं होती है क्योंकि सेम डाटा नहीं होता, यूनिफॉर्म नहीं है, क्योंकि अलग अलग पर्सन से अलग अलग इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो यूनिफॉर्मिटी नहीं होती है। नेक्स्ट वन इज पर्सनल बायस। समटाइम क्या होते हैं, जो आपके कॉरेस्पॉन्डेंट्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, पर्सनल बायस हो जाते हैं। तो यहाँ पे इस ये भी आपकी क्या है, बड़ी डिमेरिट्स होती है इसकी। नेक्स्ट, लेस एक्यूरेट। समटाइम क्या होती है, जो आपकी इंफॉर्मेशन होती है वो क्या है, एक्यूरेट नहीं होती। सेम रीज़न वही है, सब में आपकी जितने भी डिमेरिट्स है सबका मेन रीज़न यही है क्योंकि जो इसमें क्या है, आपने डिफरेंट पर्सन को अपॉइंट किया है। इसमें हमने ये पढ़ा है ना, डिफरेंट पर्सन को अपॉइंट करते हैं डिफरेंट प्लेसेस पर, वो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे इसलिए क्या है, कभी कभी क्या होता है, जो आपको इन्फॉर्मेशन होती है वो एक्यूरेट नहीं होती है। नाउ द नेक्स्ट वन इज डिले इन कलेक्शन। समटाइम क्या होता है, जो आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है जिस टाइम पर चाहिए वो आपको इन्फॉर्मेशन उसी टाइम पर सेम इमीडिएटली ना मिलकर कई बार वो क्या है, आपको थोड़ा डिले हो जाता है इन्फॉर्मेशन लेने में, जिससे आप क्या है, डायरेक्ट स्टेक एक्शन नहीं ले पाते हो। तो ये भी आपकी क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट डिमेरिट है आपकी इस मेथड की। तो इस मेथड में हमने क्या क्या पढ़ा है कि इसकी सुटेबिलिटी क्या है, इसके मेरिट्स क्या है एंड डिमेरिट्स क्या है, और ये मेथड आपका कहाँ यूज़ होता है, जहाँ पे आपका कवरेज एरिया लार्ज होता है। और इसका मेन मीनिंग क्या है, आपका मेन पर्पज़ क्या है कि आप जहाँ पर मेन चेंजेस आते हैं, चेंजेस अप एंड डाउन होते रहते हैं, वहाँ इस मेथड्स की रिक्वायरमेंट होती है, जिससे आप क्या है, इमीडिएटली उसको चेंजेस को कैच कर सकें और उसको इमीडिएटली वहाँ पर अपडेट कर सकें। थैंक यू।